बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों भाई हम लोग आ गए फिर छत पर और आज हम आपको है ना एक नई ट्रिक बताएंगे। काइट को हल्का करने की, पतंग को हल्का हल्का करने की है ना नई ट्रिक बताएंगे। वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों। मेरे दोस्त बहुत से नाराज़ हो रहे हैं कि यार केमिकल आप कराची में उड़ा रहे हो, बड़ा ख़तरनाक है और केमिकल की वीडियो बना रहे हो। तो मेरे दोस्तों भाई बात ये है कि ये मैंने सारी वीडियो है ना, तो दोस्तों बात ये है कि मैंने सारी वीडियो है ना, सारे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के दोस्त है, इंडिया के दोस्त है, सारे जो वीडियो देखते हैं उन सब के लिए मैं बना रहा हूँ। और ये कराची और लाहौर वालों के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि यार अब केमिकल से तो मुझे भी बिल्कुल उड़ाने में मज़ा नहीं आता। जो कॉटन का मांझा होता है ना, कॉटन का मांझा, उसी में मज़ा आता है लोगों को, हम लोगों को उड़ाने में। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग है ना कि यही कॉटन का मांझा अगर हम लोग पेशावर से या लाहौर से कहीं से खरीदते हैं ना, तो बहुत महंगा मिलता है, कराची से बहुत डबल रेटों में मिलता है। लेकिन वहाँ पर कोई बेचता भी नहीं है इसको केमिकल, क्योंकि वहाँ पर जो पतंगें बनती है ना सारी, वो पतंगें बनती है सारी उस केमिकल के हिसाब से। कराची में वो केमिकल के हिसाब से पतंगें नहीं बनती। तो बात यही है कि अगर हम लोग केमिकल से कराची वाली पतंग उड़ाते हैं ना, तो वो बिल्कुल सही नहीं उड़ती है और पेज भी सही नहीं लगते हैं और इशारे में भी नहीं चलते हैं, इशारे पे भी नहीं उड़ती। यही वजह है कि ना यहाँ पर केमिकल पसंद नहीं किया जाता है और हम लोग भी बिल्कुल केमिकल को पसंद नहीं करते। हमको केमिकल की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास मांझे कराची के एक से एक है और हम लोग खुद मास्टर हैं मांझे बनाने में, तो हमको क्या ज़रूरत है यार केमिकल खरीदने की। ये दोस्तों मैंने हम लोग मैं बना रहा अपने क्या पिशावर के दोस्तों के लिए, सवाद मंगोरा के दोस्तों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और इंडिया के दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो भाई चलो अब हम लोग है ना अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग हल्की काइट हल्का करने का ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए आइए काइट हल्का करने का ट्रिक सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोग है ना अद्दी, ये जो अद्दी पतंग है ना, अद्दी अद्दी को हम लोग है ना हल्का करेंगे। और हल्का करने की ट्रिक देखना यार, आपको बहुत पसंद आएगी और मज़ा आएगा आपको देखने में। तो भाई सबसे पहले हम लोग है ना, कन्ने बांधने से पहले हम लोग है ना, ये जो अद्दी है ना, अद्दी की है ना हम लोग ये तिनके निकाल देंगे पूछ के। देखो दोस्तों मैं तिनके निकाल रहा हूँ अद्दी के, पूछ के तिनके निकाल रहा हूँ। ठीक है ना। ये देखो दोस्तों, ये मैंने ना अद्दी के पूछ के तिनके निकाल दिए। ठीक है। और इस तरीके से दूसरी भी पूछ के तिनके निकाल रहा हूँ। देखो दोस्तों इसके भी पूछ के तिनके निकाल दिए। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग है ना इसके ऊपर ये इसमें है ना दो अगरबत्तियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, दो या एक से ही काम चला लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग है ना अगरबत्ती को जलाते हैं। देखें क्या लाइटर है यार, लाइटर तो देखो कितना अच्छा है। हाँ हाँ, लाइटर देखो यार, दस्ती बम डिज़ाइन का है देखो। ये देखो लाइटर दिखाओ यार, ये देखो भाई, दस्ती बम डिज़ाइन, हैंड गनरेट। ये देखो लाइटर बन गया, बिल्कुल हैंड गनरेट की तरह है। देखो बम, दस्ती बम, लाइटर अच्छा है यार। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कुछ सुराख करेंगे गरम कर कर। एक तो सबसे पहले हम लोग है ना इसके कन्ने की जगह पे सुराख कर देते हैं, जो हम लोग कन्ने बांधेंगे। ठीक है। इसमें यार दोस्तों इससे सुराख बहुत अच्छे होते हैं और वही हमारा स्टाइल होगा कन्ने बांधने का, जो हम लोग पहले बांधते हैं। करने का स्टाइल वही रखेंगे। और ये देखें, ये हम लोगों ने सुराख कर लिए। अब असल मकसद, असल बात ये है कि जो सिखाने वाली है वो आयशा, पतंगला, लिया लिया लिया। अच्छा दोस्तों भाई देखें, अब इसमें हम लोगों को करना क्या है कि ये जो पूछ है ना, पूछ में हम लोगों को दो बड़े सुराख करने हैं और दूसरी जगह भी करने हैं। पहले हम लोग पूछ में करते हैं दो बड़े सुराख। तो दिखाओ यार, दिखाओ, दो बड़े सुराख करते हैं। ये देखो। अच्छा दोस्तों, तो भाई ये अगरबत्ती से तो बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है, हम लोग ऐसा करते हैं ये कॉइल से जला के करते हैं।
चलो भाई, तो दोस्तों इससे करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये सुराख करेंगे। देखो ये सुराख किया दोस्तों, इसको है ना और करते हैं। ये हम लोगों ने 2 सुराख कर दिए, और इसको थोड़ा करीब कर लेते, इसके बराबर कर लेते ताकि, ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने 2 सुराख किए पूछ पे, सही है। अब हम लोग है ना थोड़ा कुछ सुराख इधर करेंगे। दोस्तों ये कुछ सुराख इधर की है। ये सुराख करने का मकसद ये है कि इसमें से हमको हवा पास करनी है, हवा पास करेंगे तो ये पतंग हल्की हो जाएगी। चलिए, जैसे इधर सुराख किया, इसे ऊपर करते हैं। देखा दोस्तों, ये हम लोगों ने सारे सुराख कर दिए। अब हम लोग है ना अगरबत्ती बुझा देते हैं, ये कोयल बुझा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कन्ने बांधते हैं और इसको उड़ा के चेक करते हैं कि ये पतंग का अब कैसी है, हल्की है या भारी है। आ जाओ चेक करते हैं, जल्द से जल्द कन्ने बांधते, कन्ने बांध के फिर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो भाई हम लोगों ने ना कन्ने बांध लिए। अब कन्ने बांध कर अब हम लोगों ने इसको उड़ा के चेक करते हैं कि ये हल्की हुई है या नहीं हुई, तो आपको बताते हैं हम लोग बिल्कुल। और दोस्तों देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि भाई जो कराची का काइट फाइटर है ना, वो उसको मांझे के बगैर मज़ा नहीं आता है। वो तो केमिकल की जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और इंडिया वालों के लिए बनाई थी, ठीक है ना। तो वो उधर हमारे दोस्त है, उनके लिए बनाई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई अब देखें, ये मेरे हाथ में अभी भी मांझा बंधा हुआ है, कॉटन का मांझा, और अभी भी देखा मैं इसी से उड़ा रहा हूँ। चले आए चेक करते हैं, हल्की पतंग बनाने की बनाई हम लोगों कैसी उड़ती है, देखते हैं। वो वाह दोस्तों, बड़ी बेहतरीन पतंग बन गई है यार। इसके तो इसमें तो बिल्कुल वजन ही नहीं है। ये आधी पतंग है और बिल्कुल इसमें वजन नहीं है। जो दोस्त हल्की पतंग उड़ाना चाहता है ना, जो भारी उड़ाना चाहता है, उसके लिए तो पहले से ही होती है ये। और जो हल्की उड़ाना चाहता है ना, वो भाई इस तरीके से सुराख कर ले, आहा क्या पतंग है यार। तो दोस्तों भाई ये देखें, और डिज़ाइन भी नज़र आ रहा हो, देखें पतंग की खूबसूरती भी हो गई है, और आ, बिल्कुल हल्की पतंग हो गई यार दोस्तों। ओए होए कितनी अच्छी पतंग हो गई यार। तो दोस्तों माशाल्लाह से हमारी बच्ची बोली है, माशाल्लाह बोलो, दिखा दो भाई हमारी पुरानी बच्ची, माशाल्लाह बोलो। तो दोस्तों भाई माशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ। और ये देखे दोस्तों, अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, फिर इसको खींच के देखते हैं ये खींचने में कैसी है। ओहो हो, क्या खिंचाई लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों भाई देखो, देखा हमने यार कितनी हल्की पतंग हो चुकी है, देखें माशाल्लाह से कितनी, देखे खिंचाई देखे यार कितनी तेजी से लग रही है, बिल्कुल हल्की पतंग हो गई यार। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाथ में कुछ है ही नहीं, हल्की पतंग हो गई बिल्कुल। और हालांकि ये अद्दी अद्दी पतंग है, अद्दी पतंग वजनी होती है। तो ये बिल्कुल हल्की पतंग है, देखे ये देखे खिंचाई भी कैसी लग रही है। ये ऐसी पतंग है यार, हमारा छोटा बच्चा है ना मिकाइल, वो भी इसको कहा उतार देगा, उसको वो भी उड़ा लेगा। तो चलो उसको बुलाते हैं, आ जाओ बच्चे, मिकाइल मिकाइल आ जाओ, मोहम्मद मिकाइल। देखो दोस्तों, इतना छोटा बच्चा भी इसको संभाल लेगा ये पतंग। और हम लोग है ना पतंग को बस उतारने की तैयारी करते हैं। ये देखें दोस्तों, इतना सा बच्चा भी उतार रहा है, कितनी तेजी से उतार रहा है। आधी पतंग है, इतनी हल्की हो गई है ये।
देखो दोस्तों, अब इसको बच्चे को बोलते यार जल्दी उतर, तेजी से उतारना भाई, तेजी से उतार के दिखाओ। ये देखो दोस्तों कैसा उतार रहा है यार दोस्तों हमारा बच्चा। मुंह दिखा इधर। ये देखो दोस्तों हमारा लिटिल काइट फाइटर। बिल्कुल छत पे उतारना, नीचे नहीं उतरनी चाहिए, बिल्कुल छत पे ही उतारना, अपने हाथ पे उतारना, जमीन पे नहीं टच होनी चाहिए। ये देखो दोस्तों हमारा बच्चा हाथ पे उतारेगा पतंग, ये देखो। वाह यार वाह, लिटिल काइट फाइटर। देखा दोस्तों, तो भाई हमारा बच्चा मोहम्मद मिकाइल लिटिल काइट फाइटर पतंगों भी उतारा, तो हाथ जमीन पे नहीं उतारा, हाथ पे उतारा है। देखा दोस्तों आप लोगों ने। तो भाई ये देखे हम लोगों ने ये सुराख किया है, और ये दो बड़े सुराख किए हैं, इसमें से तीलिए निकाल लिए। बिल्कुल ही हल्की पतंग हो जाएगी यार, आपको मज़ा आ जाएगा उड़ाने में। ठीक है दोस्तों। तो भाई दोस्तों बस अब हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, मगरिब की नमाज अजान भी होने वाली है, तो हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई मेरी वीडियो में कोई ऐसी बात लगी हो जो आपको पसंद नहीं आता यार, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार वीडियो अच्छी बने, ताकि आप लोगों को मज़ा आए देखने में। ठीक है ना दोस्तों। तो यार दोस्तों मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इसे लाइक और शेयर करना कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।